आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की धुली हुई दाल की मंगोचियाँ। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें, ताकि आप और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो मिल सके। अब हम करते हैं शुरू रेसिपी। ये मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब दाल तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दी थी। मूंग की धुली हुई दाल भीगने से दाल बहुत अच्छी हो जाती है और ये फूल भी जाती है। अब मैं इसको बिल्कुल थोड़े से पानी में ग्राइंड करूँगी। इसको अब हम ग्राइंडर में डालेंगे दाल को। पानी ज़रा कम ही रखेंगे, ज़्यादा पानी नहीं रखना है वरना तो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। ये हमने ग्राइंडर में डाल के इसको हमने ग्राइंड कर लेना है बारीक सा। ऐसे फॉर्म हो जाएगा जैसे बेसन घुला हुआ। गाइस, मैंने पूरी की पूरी दाल डाल दी। एक दाना भी इसमें आप देख सकते हैं कि नज़र नहीं आ रहा। करेंगे ग्राइंड बिल्कुल बारीक फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे फिटा हुआ बेसन या घुला हुआ बेसन, इसमें कोई दाना नहीं है। अब हमने इसको एक बाउल में निकाल लेना है। इसको भी हमने जग को भी हमने साफ़ करना है। हम इसे पानी डाल के नहीं साफ़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा पतला हो जाएगा। हमें थिक नहीं चाहिए, नॉर्मल वे में चाहिए। ये शेप आ गई है। अगर हम इसे ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये मोटे बनेंगे, ज़्यादा पतला करेंगे तो बिल्कुल फैल जाएंगे। हमें नॉर्मल शेप में बनाना है इसको। गाइस, ये मेरा है मसाला दाल। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी, ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, जो कि हस्बे जायका है। यह अजवाइन है, 1/2 टीस्पून। मसाला दाल का जो स्पून होता है थोड़ा सा, वो ज़्यादा नहीं डालते हैं। आधा चम्मच पिसी हुई मिर्च और आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च। इस मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच जीरा, हमने इसको मिक्स कर देना अच्छी तरह से। ये आप देखें जस्ट लाइक का छिटा हुआ बेसन। ये हमारा अमेज़ा तैयार हो चुका है, यानी कि फ्राई करने वाला मटेरियल। अब इसको हम ढक के रख देंगे। दूसरी तरफ हम तैयार करेंगे ग्रेवी। अब हम लेंगे एक देचकी, इसमें हम डालेंगे ऑनियन। ये 2 छोटे छोटे साइज़ के ऑनियन हैं, ये हमें डाल दिया। इसमें यूज़ होगा टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाला दाल से चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कितनी। इसमें हमने डाला ऑयल। ऑयल में हम प्याज को ब्राउन करेंगे। गैस, जब तक प्याज ब्राउन हो रही मैं आपको बता दूं, इसमें मैंने 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसमें हम हस्बे जायका नमक डालेंगे, पिसी हुई मिर्च,
हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, चुटकी बराबर जायफल की कसूर। ये मैंने चीज़ें तैयार करनी है। ये जब प्याज ब्राउन हो जाएगी हम इसमें डालेंगे 4 बड़े साइज़ के चम्मच दही के, क्योंकि दही का यूज़ इसमें ज़्यादा होता है ताकि शोरबा इसका अच्छा बने। अब ये जो प्याज ब्राउन हुई थी वो हमने जग में डाल के इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी एक कटोरी में, ये भी हम ब्लेंडर में डाल देंगे। ये दही भी हम डाल देंगे। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें ग्राइंड होके ये इस फॉर्म में आ जाएगा। इसको हम ऑयल में डाल देंगे जिसमें से हमने प्याज निकाली थी। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अब ग्राइंड की चीज़ों को हम भूनेंगे अच्छी तरह से। इतना भूनेंगे कि इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाएगा। खूब भूनना है इसको, हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट्स तक। आप ये देख सकते हैं कि मसाला मुकम्मल तौर पर भुन चुका है, घी अलग हो गया है, यानी कि ऑयल में ऑयल यूज़ करती हूँ, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें तकरीबन ½ लीटर पानी डाल देंगे। इसको पकने देंगे और दूसरी तरफ हम जो हमने पेस्ट बनाया था उसके हम छोटे छोटे से पकौड़े टाइप बना लेंगे। यह भी पकेगा। गाइस आज की मेरी जो रेसिपी है बल्कि वो थी मंगोचियों की, और ये मंगोचियों का वो तैयार हुआ है सालन। और अभी मैं आपको मंगोचिया फ्राई करके बताऊंगी कि कैसे इसमें डालनी है। गाइस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी आज की मंगोचियों की रेसिपी कैसी लगी है, और इसको शेयर भी ज़रूर करना है। आपने बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर वीडियो बर वक्त मिल सके। अब हम चलते हैं फ्राई करने की तरफ मंगोचियाँ। अब हम मंगोचिया फ्राई करने के लिए ऑयल डालेंगे कढ़ाई में। इतना ऑयल के बस डिप हो जाए। गाइस ये इसके मैं ऑयल में फ्राई करूँगी, और आप ये रेसिपी बहुत टेस्टी है और बहुत जल्दी बनने वाली है। ये नहीं है कि देर लगती है, आप इसे 15-20 मिनट में इजीली बना सकते हैं। लेकिन आपने दाल को भिगोना ज़रूर है। भीग कर दाल ज़रा फूल जाती है और अच्छी बनती है। अब हम इसको एक चम्मच की मदद से छोटे छोटे से डालेंगे। अभी मैंने इसको चम्मच से छोटे छोटे डाल दिए हैं। इसको थोड़ा सा रेड होने देना है। जब ये आप देखें कि इधर से आराम इजीली हो रहे हैं तो हम एक साइड से ये रेड हो चुके हैं और पक चुके हैं। मैंने साइड चेंज की है, देखिए ये रेड से आप खुद देख रहे हैं हो चुकी है। गाइस ये देखें ये मंगोचिया तैयार हो चुकी फ्राई होके। अब इसको हम एक ग्रेवी में डाल देंगे।
ये हमने चूल्हा बंद कर चुके हैं। अभी सिर्फ बस ऐसे डाल के इसके ऊपर गरम मसाला छिड़क देंगे। अगर आपको हरा धनिया अच्छा लगता है तो डाल दें, लेकिन मैं नहीं डाल रही। ये आपकी मंगोछियाँ तैयार हो चुकी हैं। गाइस आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।